Welcome to the seventh episode of Dar, a horror podcast. आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा गाना अचानक डरावनी आवाज़ में क्यों बदल गया। इसके लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा। 50 साल पहले कीर्तन और मालती एक दूसरे से प्यार करते थे। वो हमेशा समाज से छिपके एक दूसरे को मिला करते थे। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि कीर्तन उच्च समाज से था और मालती निचली जाति के समाज से थी। उनको पता था कि अगर उनका प्यार लोगों की नज़रों में आ गया तो शायद दोनों समाज के लोग उनका बहिष्कार कर सकते हैं, जिसके परिणाम उनको गांव में से निकाला जा सकता है या तो मार डाला जा सकता है। पर लोगों के डर से दोनों अपने प्यार की समाप्ति करना नहीं चाहते थे। एक दिन वो तालाब के नज़दीक बैठे अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। तभी कीर्तन के पिता, जो गांव के सरपंच के अच्छे मित्र भी थे, वहां ऐसे ही टहलने के लिए पहुंचते हैं और कीर्तन को मालती के साथ प्रेम रचता हुआ पाकर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसके नज़दीक पहुंचते हैं और उसका नाम चिल्लाते हैं, कीर्तन। कीर्तन और मालती सबसे पहले डर में खड़े होते हुए एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। कीर्तन मुड़ के देखता है और बोलता है, पिताश्री, आप यहाँ? ये लड़की कौन है? कीर्तन चुप रहता है। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पिताश्री। इसे देखकर वे हमारे बराबरी की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। कौन है ये? कहाँ से है ये और क्या करते हैं इसके माता और पिता? मालती चुपचाप उनकी बातें सुनती रही और कहीं मन में उसे डर था कि सच सुनकर कीर्तन के पिताश्री उनके प्यार को अपनाएंगे या नहीं। ये मालती है, ये 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 कीर्तन हिचकिचाते हुए बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने? स्पष्ट रूप से बात करो। ये वो हमारे पीछे जो लकड़े बनाने वालों की बस्ती है, वहां रहती है। तुम्हें पता है ना कि हम इन लोगों के हाथ का पानी तक नहीं पीते। पर ये तो गलत है ना पिताश्री। अगर हम इनकी बनाई हुई चीजें उपयोग कर सकते हैं तो इन्हें हम अपना मान के इनसे रिश्ता क्यों नहीं रख सकते? इसी वजह से 2 दिन इसके साथ क्या रहा, हमारे दिए हुए सब संस्कार भूल के पिता से जुबान लड़ाता है, बेशरम। कीर्तन आगे कुछ बोले उससे पहले उन्होंने कीर्तन को जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं इस तरह नहीं रह सकता पिताश्री। मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मालती से। तू ऐसे नहीं मानेगा। वो कीर्तन और मालती का हाथ जोरों से पकड़ के उनको घसीटते हुए गांव में ले जाते हैं। ये दृश्य देख के गांव के सभी लोग उनकी चारों ओर जमा हो जाते हैं। मालती की दोस्त नैना जब ये देखती है तो वो दौड़ती हुई मालती के घर उसके माँ बाप को खबर देने पहुंच जाती है। थोड़ी देर में मालती के माँ बाप रोते हुए गांव के चौराहे पे पहुंच जाते हैं और कीर्तन के पापा से मालती को छोड़ देने की भीख मांगने लगते हैं। पर कीर्तन के पिता उनको लात मार के दूर करते हैं और बोलते हैं, जब तक गांव के सरपंच यहाँ नहीं पहुंचते तब तक इन दोनों को मैं इसी पैर से बांध के रखूंगा। उन्होंने चौराहे के बीच में खड़े हुए एक पेड़ के साथ दोनों को रस्सी से बांध दिया। मालती डर के मारे रो रही थी। वो कीर्तन के पापा से उन दोनों को छोड़ देने की विनती करना तो चाहती थी, पर वो चुप रही क्योंकि उसको पता था कि वहां अब उन दोनों की कोई नहीं सुनेगा। कुछ देर के बाद जब सरपंच आए और कीर्तन के पिता की बातें सुनी, सरपंच ने गांव वालों से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। कई सारे लोगों ने तो कीर्तन और मालती पे पत्थर की बारिश शुरू कर दी। मालती के माता पिता ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर कुछ गांव वालों ने उनको पकड़ के रखा ताकि वो मालती को सजा से बचा ना सके। कीर्तन के पिता सरपंच के अच्छे दोस्त थे और उनके लिए सरपंच का हर निर्णय मंजूर था, चाहे वो उनके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुछ मिनट के बाद कीर्तन और मालती खून से लथपथ हो चुके थे। सरपंच ने अपना हाथ उठाया और गांव वालों ने मालती और कीर्तन पर पत्थर फेंकना बंद कर दिया। गांव वालों को गुस्से में देख सरपंच बोले,
क्या आप चाहते हैं कि हम इनको इस पेड़ के साथ जिंदा जला दें? हाँ, हाँ जला दो हाँ, ताकि मौत फिर ही इनकी से सजा ऐसी होनी ज़रूरत चाहिए। ना करें। हाँ, जला दो हाँ भाई, जला जला दो, दो ऐसी ऐसी ज़रूरत जरूरत। ना करे। और इसी के साथ मशाल का प्रबंध करके एक आदमी पेड़ की ओर बढ़ा। जब वो सरपंच के नज़दीक पहुंचा, उस आदमी ने मशाल सरपंच को दे दी। सरपंच ने मशाल से कीर्तन और मालती को पेड़ के साथ जला दिया। कुछ दिन बीते। लोगों को रात में उन दोनों के गानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा दिल ये पुकारे आजा। और धीरे धीरे गांव के सभी लोग मरने लगे। सरपंच मौका देख के अपने परिवार के साथ गांव छोड़ के भाग गया। कीर्तन और मालती की आत्मा ने गांव के हर एक आदमी को मार के गांव को कब्रिस्तान बना दिया था। मालती ने अपने माँ बाप और नैना को गांव छोड़ के जाने के लिए चिता दिया था। और जब वो दोनों अपना कहर बरसा रहे थे गांव पे, तब उन्होंने कीर्तन के पिता को भी जिंदा जला के मौत के घाट उतार दिया था। इस बात को 50 साल हो गए, पर आज भी उन दोनों की आत्मा उसी गांव में अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। आज भी वो दोनों सरपंच और उसके परिवार का लौटने का इंतजार कर रही है। आज भी गांव उनकी डरावनी आवाज से गूंज रहा है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, आजा। सरपंच 101 साल का हो चुका था। उससे अब ना तो चला जा रहा था, ना तो कुछ काम किया जा रहा था। पिछले 20 साल से सरपंच की जिंदगी व्हीलचेयर पे चलती जा रही थी। एक दिन उसके बेटे प्रतीक ने तय किया कि वो वापस अपने पिता को लेके गांव जाएगा, ताकि उनकी गांव की जमीन और उनके घर पे कोई और अपना हक न जमा ले। प्रतीक ने गांव के मशहूर प्रेम की डरावनी कहानी तो सुनी थी, पर वो इस सब में नहीं मानता था। और उसके पिता चल बसे उससे पहले उसे गांव जाकर घर और जमीन की जांच करनी थी और अपना नाम वहां पे लगा देना था, ताकि भविष्य में उस जायदाद का कोई और दावेदार खड़ा ना हो जाए। एक शनिवार की शाम उसने अपने पिता, बीवी और 15 साल के बेटे के साथ गांव जाने के लिए सफर शुरू किया। इस बात को लेकर उसके पिता बहुत चिंतित थे, लेकिन वो जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते थे। 3 घंटे के बाद जब वो गांव पहुंचे, प्रतीक की बीवी मनीषा पीछे बैठे हुए विंडो से बाहर देखते हुए कहा, हमें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। खड्डे वाले रास्ते पे यहाँ वहाँ दोनों और जंगल में नजर करते हुए गाड़ी चलाते हुए प्रतीक बोला, तुम चुप रहो, ये हमारा गांव है, कोई हमें यहाँ आने से नहीं रोक सकता। प्रतीक के पिता गुरुनाथ जी की आंखें डर में बड़ी हो गई थी। जैसे जैसे प्रतीक गाड़ी चलाता जा रहा था और वो गांव के अंदर जाते जा रहे थे, गुरुनाथ जी के पसीने छूटते जा रहे थे। जब प्रतीक ने उनके घर के सामने गाड़ी रोकी, उन लोगों को किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। और ये गाने की आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि उनके घर में से ही आ रही थी। ये आवाज़ सुन के गुरुनाथ जी ऐसे छटपटाने लगे जैसे वो कुछ बोलना चाहते हो या तो फिर प्रतीक को बताना चाहते हो कि यहाँ से उनको लौट जाना चाहिए। कब से प्रतीक का बेटा राम जो सो रहा था, वो ये डरावनी आवाज़ सुन के उठ गया और अपनी माँ की गोद में सिर रख के बोला, मुझे डर लग रहा है मम्मा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है बेटा, मनीषा बोली। ये तो सिर्फ इतनी रात को कोई गाना गा रहा है। राम ठीक है बोल के अपनी माँ की गोद में सिर रखे लेटा रहा। सच तो ये था कि मनीषा भी ये डरावनी आवाज़ सुन के डरी हुई थी। इतनी रात को कौन गाना गा रहा है, वो भी हमारे घर में, मनीषा बोली। प्रतीक बिना कुछ बोले गाड़ी बंद करके गाड़ी से उतर गया। अब किसी को किसी के भी गाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तुम यहाँ ग्रांडपा के साथ रहो, मैं अभी आई। मनीषा गाड़ी से उतर के प्रतीक के पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। जब प्रतीक और मनीषा घर के अंदर यहाँ वहाँ देख रहे थे, तब कीर्तन का भूत गाड़ी में गुरुनाथ जी के पास आके ड्राइवर सीट पे बैठ गया और गुरुनाथ जी को घूरने लगा। कीर्तन का डरावना खून से लथपथ चेहरा देख राम चिल्लाने ही वाला था, पर उससे पहले मालती अचानक से उसकी बगल में प्रकट हुई और उसका मुंह जोर से दबा दिया। गुरुनाथ जी पसीने से लथपथ हो चुके थे। वो डर में छटपटाने लगे थे वहां से भागने के लिए, पर वो लाचार थे। देख पीछे तेरा पोता तड़प तड़प के मर रहा है। गुरुनाथ जी ने आंख के कोने से देखा कि राम
मालती की मजबूत पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मालती जोरों से राम का मुंह दबाती जा रही थी, जिससे राम का दम धीरे धीरे घुटता जा रहा था। पहले कीर्तन का डरावना चेहरा और अब मालती का खून से लथपथ डरावना चेहरा देख के गुरुनाथ जी डर गए थे, पर राम को तड़पता हुए देख गुरुनाथ जी की आंखों से अब आंसू भी निकलने लगे। देखा कैसा लगता है जब तुम अपने किसी चाहने वालों को खो देते हो। कीर्तन बोला। देख कैसे मर रहा है तेरा पोता। कीर्तन ने बोलना बंद ही किया और राम ने अपनी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। गुरुनाथ जी जोरों से रोना चाहते थे, चिल्ला के प्रतीक और मनीषा को बुलाना चाहते थे, पर वो असहाय थे। अभी तो बहुत रोना है तुम्हें। अभी तो तुम्हें इस घर के साथ अपने बेटे और बहू को जिंदा जलते हुआ देखना है। गुरुनाथ जी के चेहरे पे डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी, और आंसू तो अब उनकी आंखों से नदी के पानी की तरह बहना शुरू हो गए थे। गुरुनाथ जी की नज़र अभी भी उनके मरे हुए पोते पे थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी नज़र घर की ओर नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था कि वो अपने बेटे और बहू की मौत नहीं देख सकेंगे। कीर्तन ने घर की ओर नज़र करके चुटकी बजाई और उसी के साथ घर आग की लपटों में जल उठा। सिर्फ कुछ सेकंड और गुरुनाथ जी को अपने बेटे और बहू की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। आ, आ, गुरुनाथ जी ने धीरे से अपना सिर घुमाया, और जैसे ही उनकी नज़र घर पे पड़ी, उन्होंने अपनी धुंधली नज़र के साथ देखा कि प्रतीक और मनीषा आग में जलते हुए घर के बाहर निकल रहे थे। कीर्तन ने गुरुनाथ जी के आंसू पोंछे। अब साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें। कीर्तन बोला। कैसा लग रहा है नजारा। गुरुनाथ जी ये नज़ारा देख के इतना डर गए थे कि मानो उनका हृदय कभी भी धड़कना बंद हो सकता था। घर की दहलीज पे मनीषा ने तो अपना दम तोड़ दिया था। प्रतीक आग में जलते हुए जैसे ही गाड़ी तक पहुंचा, उसने भी अपना दम तोड़ दिया। गाड़ी के बानेट पर प्रतीक की जली हुई लाश देख गुरुनाथ जी को दिल का दौरा पड़ा। ये देख के कीर्तन और मालती बहुत खुश हुए। जैसे ही गुरुनाथ जी ने अपना दम तोड़ा, कीर्तन और मालती एक दूसरे को प्यार की नज़रों से देखने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे वो हवा में ऊपर उठने लगे, एक दूसरे की नज़र में खोए हुए आसमान के बीचों बीच हवा में रहते हुए। कीर्तन बोला। मिलते हैं अगले जन्म फिर से एक बार आशिकी करने। उसके जवाब में मालती बोली। फिर से एक बार इश्क की सरहदें पार करने। हमारा इश्क है जन्मों का बंधन। तो फिर से एक बार हो ही जाए, पागलपन से भरी कभी न रुकने वाली हमारी ये आशिकी। इसी के साथ वो हवा में कहीं गायब हो गए। अपनी मौत का बदला लेने के बाद उनको इस दुनिया से मोक्ष तो मिल गया था, और वो दोनों खुश थे, क्योंकि वो जल्द ही वापस लौटने वाले थे अपने अधूरे प्रेम की कहानी पूरी करने। मुझे आशा है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वैलेंटाइंस डे कैसा रहा, और आप प्यार में किस हद तक गुजर सकते हो, किसी का दिल जीतने के लिए या अपने प्यार को खुश रखने के लिए, और उसको किसी भी तरह की जिल्लत ना उठानी पड़े या कोई तकलीफ ना हो इसके लिए। मिलते हैं जल्द ही और एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक डर की और कहानियाँ सुनने का आनंद उठाइए।